हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ई सॉल्यूशंस एंड योर पर्सनल ग्रोथ जर्नी विद मी। हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात की थी कि हमें माइंडफुलनेस क्यों चाहिए होती है। सो वी विल कवर दैट व्हाट इज माइंडफुलनेस एंड हाउ कैन वी अचीव इट इजीली। बेसिकली जो माइंडफुलनेस है दैट इज अवेयरनेस ऑफ योर प्रेजेंट मोमेंट, कि हमें अपने जो प्रेजेंट मोमेंट की हमें कितनी अवेयरनेस है, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में कितना रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है ब्रेथ, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। आर वी इवन अवेयर ऑफ इट? इज इट रियली सो? सम पीपल आर नॉट, seriously they are not. So what we can do is that we could start with 10-minute meditation, let it be morning or evening. और इसको और आसान बनाने के लिए हम किसी फ्रेंड्स या फैमिली की हम मदद ले सकते हैं। तो इनिशियली व्हाट विल हैपन कि हमें ये पता चलना शुरू होगा कि हमारे जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं या फिर हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, इज़ इट शैलो ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग। Later on, this breathing will start becoming more and more deeper. And जो हमें अपने थॉट्स को जो ऑब्जर्व करना है, वो हमें उसे कोई भी जजमेंट नहीं पास करनी है कि वो सही है या गलत है। वो जैसे आ रहे हैं, लेट इट फ्लो लाइक अ रिवर। तो उससे क्या होगा, लेटर ऑन हमें उसको अलाइन भी करना आएगा कि हमें अपने थॉट्स को किस डायरेक्शन में हमें सोचना है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, हमें उसके अपने सक्सेस के लिए कैसे मोल्ड करना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन। इसके लिए मैंने थोड़ी पहले भी बात की है कि हम ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट्स को, पर हमें अपने आसपास जो हो रहा है हमें उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कहीं स्टक हो गए, हम अपने फ्यूचर में या फिर पास्ट में हम स्टक हो गए हैं, तो उसके लिए हम बहुत क्यूरियसली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे आसपास है कि हाँ, कि उसका ओरिजिन क्या हो सकता है। जैसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे बिल्कुल वैसे ही कि हाँ, इसका ये पर्टिकुलर टेक्सचर क्यों है, इसका ये कलर क्यों है, एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हम अपने 5 सेंसेस हैं, हम उन्हें भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। मुझे कोई डिफरेंट आवाज़ तो नहीं सुनाई दे रही है, या फिर जो हवा चल रही है वो लिटरली वी कैन फील इट, वी कैन इवन टच द थिंग्स अराउंड अस। उससे क्या होगा, हम एकदम अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। थर्ड थिंग इज लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू, ऑब्जर्विंग देम वेरी नाइसली। लेट्स सपोज हम किसी से बात कर रहे हैं, हम जनरली वेट कर रहे होते हैं कि हम उन्हें क्या जवाब दें, अगला बंदा कब चुप हो एंड हम उसे क्या बात करें। बट नो, what we can do is कि हम क्या कर सकते हैं कि when other person is speaking, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें एंड उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है एंड उसके पीछे उसकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, उसकी इंटेंशंस क्या हो सकती हैं। इससे क्या होगा कि हम उसको अच्छे से सुनेंगे, एक्टिवली लिसनिंग करेंगे एंड आवर रिलेशंस विल ऑल्सो इम्प्रूव। फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज decisions of taking actions. Fourth step is very important, decisions to take actions. Actions के बिना we can achieve nothing. Actions लेने के लिए हम 2 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट इज आवर बिलीफ, सेकेंड इज आवर वैल्यूज़। वैल्यूज़ अगर हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि we perform efficiently, for that we have to give our 100%. If we want to be consistent and committed, then we have to perform regularly. हमें रोज़ उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ ऑनेस्ट हों, then we must be also honest with them. So these are values. Values हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करती हैं। सेकेंड थिंग इज आवर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम जैसे हम क्या किसी भी हमारे थॉट्स के पीछे, फीलिंग्स के पीछे एक हमारी पर्टिकुलर बिलीफ होती है। मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने पार्टी में जाना था, अपनी फेयरवेल पार्टी में, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। क्यों नहीं गई? मैंने अपने आप को क्वेश्चन नहीं करा, बट आई शुड हैव क्वेश्चनड। फेयरवेल पार्टी में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करना पड़ना था। स्टेज पे परफॉर्मेंस में क्या बुरा था? ऐसा क्यों था कि आई डिडंट वांट टू परफॉर्म ऑन स्टेज? उसका रीज़न था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड देन आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, तो मेरे क्लासमेट्स हंस दिए।
दे रियली मेड मॉकरी ऑफ मी एंड आई इवन गॉट स्टक. उसके बाद आई डिडंट परफॉर्म ऑन द स्टेज फॉर मेनी ईयर्स लॉन्ग. सो वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ एंड उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना, इज इट रियली ट्रू और नॉट. ऐसा नहीं था कि मैं परफॉर्म नहीं करती थी स्टेज पे, मैं बहुत बड़ी परफॉर्म करती थी. बट इफ़ आई वुड हैव क्वेश्चन माई सेल्फ, ओके आई कैन परफॉर्म नाउ वेल, it won't really matter. So I would have participated in the farewell function. So ऐसे क्या होता है कि हम अपने आप को, अपनी बिलीफ सिस्टम को, जैसे मेरी बिलीफ थी कि ओके मैं स्टेज पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, उसको हमें एविडेंस के साथ, प्रूफ्स के साथ उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, देन वी विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स. सो दोस्तों, हमारे माइंडफुलनेस के 4 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल से. दैट इज़ आवर ब्रेथ, दैट इज़ आवर कोर. हम अपने ब्रेथ के बिना नहीं जी सकते. अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हम इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे. सेकेंड थिंग इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर थॉट्स एंड ऑब्जर्विंग सराउंडिंग्स वेरी क्यूरियसली. थर्ड थिंग इज़ लिसनिंग टू आवर फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली नाइसली. फोर्थ थिंग इज़ डिसीजंस टू टेक कंस्ट्रक्टिव एक्शंस. हाँ, इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने आप को ट्रीट कैसे कर रहे हैं. अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो क्या हम अपने आप को बहुत डांट रहे हैं, हम बहुत गिल्टी महसूस कर रहे हैं, ओ माय गॉड ऐसा क्यों हो गया, कि या फिर हम अपने आप को दोबारा उठते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, गलती सबसे होती है, गलती इंसानों से ही होती है, एंड नेक्स्ट टाइम हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम बेटर कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ. इट्स कम्प्लीटली सो फ्रेंड्स, इट्स कम्प्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक्स. So friends, it's completely okay to make mistakes, but yes, we must take lessons out of it. So ये था हमारा mindfulness के बारे में कि how can we achieve awareness about ourselves and things and people around us and be happy and stress free all the time.